Assalamualaikum. This is last section of Android कैलकुलेटर और इस सेक्शन के अंदर हमने जो टुडे लास्ट पोर्शन पे थे, पिछले पोर्शन के अंदर पिछले वीडियो के अंदर हमने इस तरह किया है कि इनिशियलाइज करवाया, आफ्टर दैट फाइंड फ्यूज लिए एंड उसके बाद दिस इज़ अ लास्ट पोर्शन ऑफ calculator, and in this portion we have some work like that. Add set click listener, हम बटन के ऊपर add click listener को लगवाएंगे ताकि बटन के ऊपर जब भी क्लिक हो तो उसका कोई ना कोई आंसर आए। इसमें हम इंटीजर के अंदर फर्स्ट वैल्यू को, सेकंड वैल्यू को और आंसर को इनिशियलाइज करवा के उसके बाद हमने इसको फर्स्ट वैल्यू को इंटीजर और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाने के बाद स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाते हैं, सेकेंड वैल्यू को फिर उसको भी स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं। देन हम लास्ट के अंदर जो करते हैं कि आंसर को जो है वो सेट करवा देते हैं, आंसर को सेट करवा देते हैं बिकॉज ऑफ जब भी हम फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू ऐड करें तब लास्ट के अंदर जब हम बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो कोई ना कोई उसका आंसर आता है। तो ये जो है ये सभी का सभी हमने इंटीजर के अंदर सारा कुछ करवाना होता है और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा के गेट टेक्स्ट इनटू स्ट्रिंग्स एंड आफ्टर दैट वी विल गेट इंटीजर। सेट टिबियांस को हम सेट टेक्स्ट के साथ करवा देते हैं, लेकिन पोर्शन बहुत ही आसान है। इसके अंदर हमने ये सभी के सभी जो आप देख रहे हैं इसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी कर लेते हैं। आफ्टर कॉपिंग दिस सम चेंजिंग, कुछ चेंजिंग करनी है हमने कि हमने जस्ट प्लस के साइन को हमने चेंज करना है। चेंज करने के बाद हमने बाकी सभी का सभी वैसे ही रहने देना है। तो इस पोर्शन के अंदर हम बटन्स के ऊपर क्लिक लिस्टनर लगवाना सिखाते हैं। So for it we have convert and add sentence into string. After that converting this string we can convert integer. String में convert करवाने के बाद ही हम जो है integer में convert करवा सकते हैं। As you see that variables we will take under in first value, second value, answer. Now we will convert edit text into integer one by one and one by one convert these variables. So like because if convert into integer, so you can see that यहाँ पे हमने integer के अंदर फर्स्ट वैल्यू को, सेकंड वैल्यू को और आंसर को जो है वो इनिशियलाइज करवाया है। उसके बाद हमने फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू और उसके बाद थर्ड वैल्यू आंसर को लिए वेरिएबल्स लाइक बिकॉज ऑफ इफ कन्वर्ट इंटीजर देन वी परफॉर्म फंक्शन ऑफ ऐड मल्टीप्लिकेशन। हम इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं तभी हम इसका फंक्शन जो है वो इसके अंदर ऐड हो जाता है, ऐड का, मल्टीप्लिकेशन का और अदर्स का, फंक्शंस का। सो फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट हम लिखेंगे et फर्स्ट वैल्यू दैट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाते हैं। सेकंड वैल्यू है वो भी इसी तरह इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू के लिए है और उसके बाद सेकंड जो है वो सेकंड को भी हमने इसी तरह कन्वर्ट करवाना है स्ट्रिंग के अंदर। और लास्ट में हमने इस तरह करते हैं कि आंसर फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, आंसर को हम सेट करवा देते हैं फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, कि हम फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं प्लस सेकंड वैल्यू लिखते हैं और इसके बाद आंसर जो है वो टेक्स्ट कुछ ना कुछ उसका आंसर शो होता है। इट्स अप्लाइड ऐड क्लिक ऑन ऐड बटन, सेम वी विल यूज ऑल बटन। जैसा कि हमने ऐड के ऊपर ये यूज़ किया वैसे ही हम सभी के ऊपर यूज़ करते गए ना। वी हैव कंप्लीटेड आवर कंप्लीट एप्लीकेशन। हमने अब ऐसे करना है कि हमने जो ऐड का, जिस तरह हमने क्लिक लिस्टनर को हमने जैसे हमने उसको सेट किया है वैसे ही हमने सभी बटन के साथ इसको सेट करवा देना है एज लाइक दैट।
subtract, multiply एंड डिवाइड, इन सभी बटन को जो है वो सभी को जैसे ऐड के ऊपर सेट किया है वैसे ही हमने इनके ऊपर कर देना है। सभी को हमने कॉपी कर लेना है, लेकिन हमने कुछ इसके अंदर चेंजिंग्स करनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और चेंजिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर जो है हम नो यू कैन सी दैट हमने इसी तरह से करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सभी के सभी जो है हम इस सभी उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ से हमने कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद हमने कॉपी किया है, ये देखें। और उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट को चेंज किया है और उसके बाद यहाँ पे माइनस लगा दिया है। और माइनस लगाने के बाद बाकी किसी भी चीज़ को हमने चेंज नहीं करना। इसी तरह हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देना है और इन लास्ट मल्टीप्लाई लिखने के बाद यहाँ वहाँ पे आंस के इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू और इसके साथ ही हमने इसके निशान जो है वो सिंबल चेंज कर देनी है और हमने स्टार स्टडी लगा देना है यहाँ पे जो कि मल्टीप्लाई को शो करता है। और शो करने के साथ ही हमने तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने इसी तरह से लास्ट में जो है डिवाइड वाला पोर्शन हमने उसको भी इसी तरह करना है जैसा कि हमने पहले किया है। एज यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल और यहाँ पे हमने डिवाइड का निशान लगा दिया है। डिवाइड का निशान जो है वो हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब भी डिवाइड के निशान पे कोई भी क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको आंसर शो होगा। सो यू कैन सी दैट जब हम फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू को कोई भी वैल्यू पुट करते हैं देन हमें टेक्स्ट व्यू के अंदर उसका आंसर दिखाई देता है, लेकिन हम प्लस पे या माइनस पे मल्टीप्लाई पे या फिर डिवाइड के ऊपर क्लिक करते हैं तो फंक्शन जो है वो परफॉर्म जो करता है वो इंटीजर के ज़रिए करता है। तो इसी तरह से हमने जो है वो अपना काफ़ी पोर्शन तो कंप्लीट कर लिया है। यू कैन सी दैट और नो यू कैन run your application on your Android device and also you can create virtual device for running, as you know that I have already told you. जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगा जैसे ही आप डाटा केबल के ज़रिए अपनी डिवाइस को इस चीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं। यू कैन सी दैट ये आपके सामने जो है वो पोर्शन शो हो गया है सैमसंग का और ये आप देख सकते हैं। जैसे ही आपने ये सारा कुछ किया है और आपके सामने मोबाइल शो होना शुरू हो गया है और एयरड्रॉइड के ज़रिए हम मोबाइल को डाटा केबल के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान है, बट इसके अंदर हम सेम आईडीज़ यूज़ करते हैं। यू कैन सी दैट। और इसके बाद यहाँ पे आके हमने क्लिक कर देना होता है। जैसे ही हम इस चीज़ पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो है एप्लीकेशन हमारी यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी मोबाइल के अंदर। और जैसे मोबाइल के अंदर इंस्टॉल होगी तो ये देखें ग्रेडल बिल्डिंग जो है वो रनिंग हो रहे हैं और यू कैन सी दैट
यहाँ पे कुछ एरर भी आ सकते हैं। अगर एरर होगा तो तब हमारी जो एप्लीकेशन है वो रन नहीं हो पाएगी, और हमें इस एरर जो है एरर को रिमूव करना होता है, और वो भी आपको इजीली समझ आ जाता है कि कहाँ पे एरर आ रही है। ये देखें आप, जहाँ पे एरर आती है वहाँ यहाँ पे हम उसको एरर को रिमूव भी करते हैं। और ये देखिए अभी हमारे एरर को रिमूव जैसे ही किया हमने, तो ये देखें आप कैलकुलेटर जो है उसकी सारा कुछ आना शुरू हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं इंटर फर्स्ट वैल्यू, और उसके बाद जो है सेकंड वैल्यू जब हम 2 लिखते हैं, और यहाँ पे हम 8 लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे प्लस पे यस किया है, क्लिक किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आंसर 10 आ गया था, पहले 5 को किया था। अभी हमने एक काम करना है, एज यू कैन सी दैट ये जस्ट हमने फंक्शन छोटे से बिल्कुल ही सिंपल परफॉर्म वाला कंप्यूटर बनाया है, सॉरी कैलकुलेटर बनाया है, इसलिए हमें जस्ट ये इतना ही फंक्शन देगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर बिगनर, हम बिगनर थे, और इसलिए हमने इस एप्लीकेशन को चूज़ किया, क्योंकि इसके अंदर 4 फंक्शन परफॉर्म हो रहे थे। हमें बेसिक्स का जब पता चल जाता है तो तब हम सभी कुछ समझ जाते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं माइनस प्लस, उस पर क्लिक किए हैं, और यहाँ पे हमने कैलकुलेटर का नाम भी चेंज कर सकते हैं आप इजली, यू कैन। और इसके बाद लॉन्चर आइकन जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो ड्रॉपल फाइल के अंदर जो है वो चेंज होता है। और इसके अंदर हमें जो है ड्रॉपल फाइल है, और यहाँ पे अगर हमने इसको सेव करना है तो सेव आप कर सकते हैं। यहाँ पे एपीके फाइल के अंदर जो है हम इजली जो है इसको सेव कर सकते हैं, क्योंकि एपीके फाइल जब आप सेव कर गूगल प्ले स्टोर के पे भी अपलोड कर सकते हैं इजली, उसका भी तरीका है। उसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पे आपने आके ऑप्शन पे बिल्ड एपीके फाइल्स कर देता है। आफ्टर दैट आप जहाँ पे भी इसको सेव करना चाहते हैं, जो भी जगह है, ख़ास मखसूस जगह है, वहाँ पे आप इसको इजीली सेव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टुडे वी हैव मेक a calculator, as you can see that, and इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। हमने 4 फंक्शन परफॉर्म किए हैं, प्लस माइनस डिवीजन, और बेसिक्स के लेके हमने लास्ट तक हमने देखे 7 चीज़ें ली थी, और फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू और एडिट व्यू। आफ्टर दैट 4 बटन्स लिए थे हमने, और उसके बाद हमने इसको फंक्शन को परफॉर्म करवाया है, 4 बटन्स को जस्ट हमने एक ही काम मेन किया है, और उसके बाद कॉल आईडी थ्रू करवा के हमने लास्ट में इंटीजर में हमने परफॉर्म किया था। नाउ विल मीट विद अ न्यू वीडियो, सो थैंक्स ऑफ ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़, एंड थैंक यू सो मच of you. If you like, then please comment.